पंच कल्याणक के अंतर्गत तप कल्याणक वह अद्वितीय प्रसंग है जब भक्तों को प्रभु के भोग से योग की ओर का रहस्य, आत्मशुद्धि और संयम साधना के अक्षय पुण्य को निकट से अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत के गाजियाबाद वासियों को, जहां मुरादनगर स्थित श्री तरुण सागरम पारसनाथ अतिशय तीर्थ धाम में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 26 से 30 नवंबर 2025 के मध्य भगवान पारसनाथ पंच दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तृतीय दिन तप कल्याणक प्रसंग जीवंत हुआ। परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस आयोजन में 28 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु आराधना करने के साथ किया। इस अवसर पर जैन अनुयायियों ने भक्ति भाव से तीर्थंकर भगवान को अर्घ्य आदि अर्पित किए। ओम ह्रीं वास्तुकुमार आगच्छाक संष्ट स्वस्थानिधिष्ठिरत्रमो सनितापुष्ट स्वः वायुकुमाराय सुगुणवृत्त सर्व विघ्न विनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं मेघकुमार आगच्छाक संष्ट स्वस्थानित्रमो सनितापुष्ट स्वः मेघकुमाराय सर्वविघ्न विनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अग्निकुमार आगच्छाक संष्ट स्वस्थानित्रमो सनितापुष्ट स्वाहा प्रकृतिवधानाय पुष्पशार्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं इंद्रकलस्थापनं करोमि ते स्वाहा। गंगा सिन्धुआदि नदी तीर्थजलं भवतु जलाभिमन्त्रणं करोमि स्वाहा। अर्घ नेत्राय संष्ट कलशार्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पवनकलस्थापनं करोमि ते स्वाहा। ओम ह्रीं कुबेरकलस्थापनं करोमि ते स्वाहा। नेत्राय संष्ट कलशार्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं पुरुषां कुमुद्वारपालाय आगच्छाक संष्ट स्वस्थाय ओम क्षां क्षीं क्षुं प्रोक्षण जलाभिमन्त्रणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं दीपकलिका वर्णपूर्ण नीराञ्जनं करोमि ते स्वाहा। नेत्राय संष्ट कलशार्चनं वेद्यार्चनं करोमि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं कृष्णप्रभाय मम शत्रु विनाशनाय फट खेगे स्वाहा। प्रभु आराधना के उपरांत जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन के अर्घ आदि अर्पित कर मंगल भावना भाई। तस्य कह रोगे मारी दुट्ठु जरा जंतियु सामुं चिट्ठौ दो दुरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो हो दी चिंतामणि कप पायो सरिसे वागंती अविघ्नेयं जीवाय रामणं थाणम्। ओम ह्रीं श्री विघ्नहर पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय तरुण सागरम में अतिशय दिखाते हुए जहाँ जहाँ जिनमें विराजमान उनके चरणों में नमन करते हुए तीर्थराज समय शिखर के स्वर्णभद्रकूट से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र आदि 82 करोड़ 84,45,742 मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया। उनके चरणों में सर्व कार्य की सिद्धि हेतु सर्वजनिताय सर्वत मंगल कराए अनर्क पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते। अर्घ आदि अर्पित करने के उपरांत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल आदि अर्पित किए, साथ ही झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव भी प्रकट किए। ओम ह्रीं चतुर्संधि तीर्थंकर जन्म कल्याणक समूह अत्र अवतर अवतर संवोसट अवनना जय जया जय जया जय जया। ओम ह्रीं चतुर्संधि तीर्थंकर जन्म कल्याणक समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापना जय जया जय जया जय जया। ओम ब्रह्मं सन्नितो भव भव रसट सन्निधे कर्णा जय जया जय जया जय। ओम ह्रीं चतुर्संधि तीर्थंकर जन कल्याण के बहु अक्षपद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चैत कृष्णमयम ऋषभदेव जन्म कल्याणकाय अनर्क पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं माघ शुक्ल दशम अजितनाथ जन्म कल्याणकाय अनर्क पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते जन्म कल्याणकाय अनर्क पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते जन्म कल्याणकाय अनर्क पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रिदश्याम पदम प्रभ जन्म कल्याणकाय अनर्क पद प्राप्ताय
महार्घम निरूपयामि ते। ओम ह्रीं जय शुक्ल द्वादश्याम सुपार्श्वनाथ जन्म कल्याणकाय अनर्कवत प्राप्ताय महार्घम निरूपयामि ते। कृष्ण एकादश्याम श्रीनाथ जन्म कल्याणकाय अनर्कवत प्राप्ताय महार्घम निरूपयामि ते। ओम ह्रीं जन कल्याण सहित चतुर्दशी दिन करे प्रणाम। ओम ह्रीं जन कल्याण सहित चतुर्दशी दिन करे प्रणाम। सिलसिलाए भक्ति का के कहे बस इतनी सी हमें प्रकाश चाहिए हर जन जय जिनेंद्र आपने जब जन्म लिया था संपूर्ण लोक में महा आश्चर्य भर दिया। स्वर्गृह में कल्प वृक्ष पुष्प वृष्टि कर चुके देवों के सिंहासन में आप कप उठे। श्रीफल अर्पित करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। ओम नादिपरम परस्ते बिन्माह ओम नादिपरम सति बिन्माह ओम अग्निन्द्राय ओम अग्निन्द्राय ओम ह्रीं हरस्तकेवलिभ्यो ओम ह्रीं बन्धुषितेभ्यो ओम ह्रीं उग्रदेभ्यो ओम ह्रीं द्वादशतेभ्यो भू स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा स्वः स्वाहा स्वधा स्वाहा स्वधा स्वाहा। ओम राज सर्वसाधु परमेश तर्पयामि। ओम अमृते अमृतोद्भवे अंकुर्षणीयं तम श्रावे श्रावे अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बाल एवं युवा स्वरूप का बड़े ही मनोहारी ढंग से वर्णन करते हैं। प्रसंगानुसार महाराज अश्वसेन सौधर्म इंद्र से युवराज पार्श्व कुमार को राजपाट सौंपने का विचार विमर्श करते हैं। तीर्थकर युवराज पद देने का उत्साह किया आपने अश्वसेन जी है यह उत्तम राह। प्रभु समर्थ पालक प्रजा न्याय मार्ग से आज युवराज पद की सकल विधि करना है सुख सा। लोकपाल देवांगनाओं को आदेश है कि भगवान के युवराज पद अभिषेक के लिए क्षीर सागर आदि तीर्थ जल की व्यवस्था बनाएं। सभी देवियां जाती हैं जल लेने। सौधर्म इंद्र का आदेश हुआ और अष्ट देवांगनाएं जल भरे 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 लाओ अपनी सखी। इसके बाद प्रसंगानुसार अष्ट कुमारियां क्षीर सागर से पावन जल लाती हैं और हल्दी आदि लगाने के उपरांत युवराज का राज्य अभिषेक किया जाता है, जहां धनपति कुबेर स्वर्ग से वस्त्र आदि लाकर युवराज को सुसज्जित करते हैं। इस दौरान महाराज अश्वसेन राज तिलक कर युवराज को राजपाट का दायित्व सौंपते हैं। बुलाओ आज प्रभु का भवन भवन कराना है। लगाओ बहनों चंदन लगाओ बहनों युवराज पार्श्व कुमार को अब खूब सजाओ बहनों। हल्दी लगाओ बहनों चंदन लगाओ बहनों। सचिनाथ हम जल शुद्ध लाए क्षीर सागर से भला। गंगा महानद सिंधु आदि कुंड गंगा से भरा। प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार यौवन राज्य
पदस्थापनाय सर्वभव्योद्भूत छत्र चामर ध्वजादि विविध राज्य चिन्ह शालिन्या प्रतिमाया उपरी शंख कहलादि विविध मंगलवाद्य घोष वर्धमान तीर्थंकराणाम कुमार दीक्षितानाम यौवन राज्य पर्यंतम कुंकुम रंजित पुष्पाक्षतम क्षिपेत क्षात्रेय धर्मे न शेष देव स्वराज्य स्थापनाय षोडश तीर्थंकराणामुपरि पुष्पाक्षतम। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज पार्श कुमार को उपहार भेंट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम राजा भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं। तरुण सागरम के राजा है और एडवोकेट सुनील जी जैन और धर्मपत्नी सुमन जी के साथ भगवान को प्रथम भेंट चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके मांडली के राजा बनकर के आपके राज में रह करके हम राज करना चाहते हैं। इस दरबार में आपका स्वागत मंत्री, सेनापति और पुरोहित के द्वारा हो रहा और भगवान के चरणों में आपने भेंट चढ़ाई। भगवान ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। तथास्तु। अगले क्रम में कुबेर द्वारा महाराज के पात्र बने सभी महानुभावों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रसंगानुसार देवों का आगमन होता है और वह महाराज पार्श कुमार को वैराग्य का स्मरण कराते हैं। वैराग्य भाव उत्पन्न होने के बाद महाराज पार्श कुमार राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण करने का निर्णय लेते हैं। पालकी में सवार होकर वन की ओर चल देते हैं। बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राही, बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राही। करने को आत्म कल्याण मोक्ष पद के राही, करने को आत्म कल्याण मोक्ष पद के राही। बने बने रे आदि के नाथ मोक्ष पद के राही। मत श्रुति अवध ज्ञान के धारी, तीर्थंकर ये हैं अवतारी। लोकांतिक देवों ने आकर आरती प्रभु वर की है उतारी। सुन बार है भावना सार स्वयं की सुधिया। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों को आशीर्वाद स्वरूप उपहार प्रदान किए।
अब समय आया परम पूज्य साधना महोदधी अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहाँ पूज्य गुरुवर ने तप कल्याणक का महत्व समझाते हुए उपस्थित श्रावक श्राविकाओं का मार्गदर्शन किया। भगवान गौण, क्रियाएं गौण, सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला नाटक, केसरिया केसरिया, ताथैया ताथैया, बस। समय विधान हम बहुत साल बाद, बहुत सालों की बाद सुबह हम पहली बार हम लोग इतना बैठ रहे हैं मंच पर, नहीं तो शाम की गुरु भक्ति की अपना मन छोड़ देते हैं। अब चूंकि मुझे लगता है सब जितने भी लोग हैं और जिन्हों जो शुरू से प्रवेश से लेकर के आज तक जुड़े हैं वही सब पात्र बने हैं, और जिनको हमने पात्र बनने के लिए मना किया है उनको चौकी व्यवस्था संभाल दी है। यदि सब बैठ जाएंगे तो फिर नीलू ज्योति कौन कराएगा? हमने कहा भाई आप लोगों को वहाँ की व्यवस्था देखना है, और जो पात्र बन गए बिल्कुल बिना विकल्प के स्वाहा यहाँ पर आनंद उठाना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। आज पूरे संघ के उपवास है, देखो पूरे संघ के ऊपर निवेदन इतना सा कर रहा हूं, हर क्रिया से गर्व कल्याण की क्रियाएं हुई, आनंद वर्धक जन्म महोत्सव मनाया पूरे देश में, आनंद। और कुबेर ने क्या रत्न बरसाए पोटली भर भर के, एक खजाना खाए ली नहीं हमने, अभी और हैं, बोले गुरुदेव भरा पड़ा है। इसी के साथ ही श्रद्धालुओं को अब संघस्थ गुरुमा की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान का गर्भ का हो गया, दूसरा दिन भगवान का जन्म हो गया, लेकिन आज तीसरा दिन सबने देखा। आज दोपहर में भगवान की दीक्षा हुई, भगवान ने संयम को ग्रहण किया। उस समय सबको मालूम था कि ये भगवान बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। फिर उनको दीक्षा लेने की, संयम ग्रहण करने की क्या जरूरत थी? लेकिन कहते हैं दीक्षा परम पारिणामिक भाव ही दीक्षा है। वन पहुंचने पर महाराज पार्श कुमार को पूज्य गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, तो वहीं संघ सहित पूज्य गुरुवर ने प्रतिमाओं में भी संस्कार रोपित किए। तीर्थंकर तपधारी, तीर्थंकर तपधारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम है, लाखों तुम्हें प्रणाम। हे प्रभु भव भयहारी, हे प्रभु भव भयहारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम है, लाखों तुम्हें प्रणाम। तपचर्या को तुमने धारा, 184 जन्म उबारा, ऐसा यत्न किया तुमने प्रभु, जन्म मरण ना हो दोबारा, जन्म मरण ना हो दोबारा। हे अविचल अविकारी, हे अविचल अविकारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम है, लाखों तुम्हें प्रणाम। तीर्थंकर तपधारी, भक्तों का तुम्हें प्रणाम। संध्या बेला के इस मनोहारी वातावरण में पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंगल दीपों को हाथ में लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। पंकजी बनू मुक्ता बनू नसी, दीप बनू जलता रहूं,